ठीक है, डीपी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और एक हमने पढ़ा कॉन्ट्राडेसिडुअस, कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, कि जो प्लेसेंटा है वो कैसे इम्प्लांट है उसके बेसिस पे हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सुपरफिशियल, इसेंट्रिक और इंटरस्टिशियल। सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल। ठीक है, और जो थर्ड हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन की दैट इज द बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो थर्ड हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो जो कोरियोनिक विलाई है उसके बेसिस पे जो प्लेसेंटा होता है वो 5 टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें हमने कल बात करी थी फर्स्ट टाइप जो इसमें होता है, फर्स्ट होता है डिफ्यूज प्लेसेंटा, डिफ्यूज्ड। सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल। थर्ड टाइप होता है हमारे पास जोनरी प्लेसेंटा। फोर्थ होता है, फोर्थ जो यहाँ पे टाइप रहेगा दैट इज द डिस्क्वाइडल, एंड जो फिफ्थ टाइप रहेगी दैट इज द मेटाडिस्क्वाइडल। ठीक है, अब हम वन बाय वन की बात करेंगे। ठीक है, मेटाडिस्क्वाइडल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोरियोनिक विलाई जो प्लेसेंटा होगा वो कितने टाइप का होगा, 5 टाइप का होगा। ठीक है, उसमें से फर्स्ट जो हमने बोला दैट इज द डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के बेसिस पे है फर्स्ट हमारे पास दैट इज द डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। ठीक है, अब डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा में क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो बहुत ज्यादा न्यूमरस होंगी और यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होंगी पूरे जो प्लेसेंटा है। ठीक है, तो पूरी साइड पे क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोरियोनिक विलाई आर न्यूमरस and uniformly scattered। ठीक है, तो कैसी होंगी, न्यूमरस होंगी, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होंगी, स्कैटर्ड ओवर द कोरियन। ठीक है, तो कोरियन पे बेसिकली क्या होंगी, पूरी तरह से स्कैटर्ड होंगी यूनिफॉर्मली और बहुत सारी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज प्लेसेंटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो डिफ्यूज प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है फाउंड इन, जैसे पिग हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनका जो प्लेसेंटा होता है उनपे क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई होती है यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, अगर मैं ऐसे प्लेसेंटा बनाया तो इसमें हमने क्या बोला, जो कोरियोनिक विलाई होंगी वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, स्कैटर्ड होंगी और ऐसे यूनिफॉर्मली होंगी, न्यूमरस होंगी, एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगी कोरियोनिक विलाई और ऐसे पूरा कोरियोन को कवर कर रही होंगी और ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो। ठीक है, और इस टाइप के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ
प्लेसेंटा की हम बात करते हैं, दैट इज द कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। अब जो कोटिलिडनरी प्लेसेंटा है उसमें क्या होगा, जो कोरियोनिक विलाई वो क्या होंगी, एग्रीगेट होंगी और कुछ कुछ रीजंस में टफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या बोला हमने, जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई आर एग्रीगेटेड in certain reasons, aggregated in certain reasons to form small tuft, small open job the green towels तो रेड से। ठीक है, और जो मतलब बीच बीच में आपको ऐसे डॉट डॉट की तरह कोरियोनिक विलाई दिखेंगी। ठीक है, और बाकी जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो बीच बीच हमने क्या बोला कि को कहीं कहीं पे कुछ कुछ रीजंस में क्या है, एग्रीगेशन है कोरियोनिक विलाई की टफ्ट की फॉर्म में, और जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, जो रिमेनिंग एरिया रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोरियन सरफेस रिमेन स्मूथ। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा बोल दिया, जिसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। ये दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन शिप हो गया, डियर हो गया, डियर हो गया, कैटल हो गई, डियर कैटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एम्ब्रियो है कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, बाद में फुली डेवलप होगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई हैं वो कैसे होंगी, टफ्ट की फॉर्म में होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी जगह जगह। ठीक है, और बाकी जो एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो बीच बीच में इन दी टफ्ट फॉर्म में टफ्ट। ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में जो मैंने रेड डॉट बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोरियोनिक विलाई को। ठीक है, और बाकी जो एम्ब्रियो का एरिया है वो कैसा है, स्मूथ है। तो ये बनाया मैंने एम्ब्रियो। ठीक है, इनिशियल स्टेज, और यहाँ पे जो टफ्ट की फॉर्म है दैट इज कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो एग्रीगेशन है कहीं कहीं पे, जो कोरियोनिक विलाई है वो क्या हो चुकी है, एग्रीगेट हो चुकी है। ठीक है, तो और बाकी जो एरिया दिखेगा हमें स्मूथ दिखेगा। तो इस टाइप ऑफ आपके पास प्लेसेंटा को हम बोल देते हैं कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, दैट इज ज़ोनरी प्लेसेंटा। तूने नहीं खाना होगा बेटा, ये मैगी है ना। ज़ोनरी ठीक है, अब जो ज़ोनरी प्लेसेंटा होगा उसमें कोरियोनिक विलाई कैसी होंगी, डेवलप होंगी मिडल में। ठीक है, और मिडल में कैसे डेवलप होंगी, एक बैंड की फॉर्म में डेवलप होंगी। तो हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपके पास बेसिकली ज़ोनरी प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ मैं बना देती हूँ उसको। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई
are developed in form of a belt or band. In form of a belt or band around the middle of the embryo. ठीक है, कहाँ पे होगा? एम्ब्रियो के मिडल में. ठीक है, around the middle of the embryo. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को हमने क्या बोल दिया? जोनरी प्रेजेंटेशन बोल दिया. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कैट हो गया, फाउंड इन कैट, डॉग, टील एक्सेट्रा. ठीक है, तो उनमें जो प्रेजेंटेशन होती है जोनरी प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो एम्ब्रियो जो दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा. मैं ठीक है, मान लो ऐसे बनाती हूँ मैं. ये मान लो एम्ब्रियो है. ठीक है, तो एम्ब्रियो के बीच में ऐसे बैंड. ठीक है, यहाँ पे ये है कोरियोनिक विलाई. ठीक है, तो यहाँ पे कोरियोनिक विलाई किसकी फॉर्म में? बैंड और बेल्ट की फॉर्म में बीच में. ठीक है, मिडिल ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कोरियोनिक विलाई. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा को हमने बोल दिया जोनरी प्लेसेंटा. अच्छे बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आपके पास प्लेसेंटा है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई के ऊपर ही. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, दैट इज द डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. ठीक है, अब डिस्कॉइडल प्लेसेंटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई होंगी वो डिस्क की फॉर्म में अरेंज होंगी. ठीक है, तो सर्कुलर एक प्लेट बना देंगी. ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को हम लिख देते हैं. तो हमने क्या बोला? कोरियोनिक विलाई आर अरेंज्ड इन सर्कुलर प्लेट. Arranged in सर्कुलर प्लेट. ठीक है, सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में क्या होंगी? अरेंज होंगी. और कहाँ पे होंगी? ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, और ये जो प्लेट दिखेगी हमें कहाँ पे दिखेगी? ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो. सरफेस ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. तो मान लो ये हमारे पास एम्ब्रियो है. तो ये हमारे पास मान लो एम्ब्रियो है. ठीक है, तो ये बनाया मैंने एम्ब्रियो. ठीक है, अब एम्ब्रियो की दो साइड्स होंगी, एक वेंट्रल होगी और एक डोर्सल होगी. तो मान लो ये वाली साइड कैसी है? डोर्सल साइड इसको मान लेते हैं हम. ठीक है, तो डोर्सल साइड पे हमें क्या दिखेगी? ऐसे बीच में एक सर्कुलर जो कोरियोनिक विलाई है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस सर्कुलर प्लेट को हम क्या बोल देते हैं? डिस्क बोल देते हैं. ठीक है, डिस्क किसकी डिस्क है? ये यहाँ पे कोरियोनिक जो विलाई है वो क्या हो गई है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई है. ठीक है, विलाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है. तो इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या बोल दिया? डिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोल दिया. और जो डिस्कॉइडल प्लेसेंटा होता है वो फाउंड होता है. एग्जांपल फाउंड इन, जैसे हमारे पास क्या हो गया? माउस. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, रैबिट हो गया, बैट हो गया. ठीक है, रैबिट है, बैट है, क्या बियर हो गया एक्सेट्रा. बैट लिखा है, बैट, बियर एक्सेट्रा. इन सब में कौन सा प्लेसेंटा होगा? डिस्कॉइडल प्लेसेंटा होगा. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज अ डिस्कॉइडल. ठीक है, नाम ही बता रहा है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. डिस्क के शेप में क्या होगा? कोरियोनिक विलाई डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. ठीक है, और यहाँ पे जो फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, तो वो हो जाएगा मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. ठीक है, लास्ट है मेटा डिस्कॉइडल
प्लेसेंटा। ठीक है, अब जो मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा है उसमें क्या होगा, जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, फर्स्ट वो क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, तो पूरा जो कोरियोन है उस पे स्कैटर्ड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, बट बाद में वो जो स्कैटर्ड हो गई कोरियोनिक विलाई वो क्या होने लग जाएंगी, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगी और सिर्फ एक या दो ही डिस्क बनाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ फिर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई आर एट फर्स्ट scattered all over the chorion, scattered all over the chorion. ठीक है, but later become restricted, become restricted to one और टू डिस्क। ठीक है, तो वो एक या दो जगह पे ही रहेगी। ठीक है, और वहां पे भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटाडिस्क्वाइडल जो प्लेसेंटा है वो हमें मोनोडिस्क्वाइडल भी, या तो क्या हमने बोला, या तो वहां पे एक ही डिस्क रहेगी या तो दो डिस्क रहेंगी। ठीक है, अगर दो डिस्क होंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे बाइडिस्क्वाइडल। अगर एक होगी तो मोनोडिस्क्वाइडल। ठीक है, तो ये फर्दर बाइडिस्क्वाइडल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अगर एक ही डिस्क है तो क्या बोल देंगे, इसको मोनोडिस्क्वाइडल बोल देंगे, क्वाइडल। ठीक है, अब जिसके पास सिंगल डिस्क होती है, ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करें मोनोडिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है ह्यूमंस में, मैन में। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड इन एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, मोनोडिस्क्वाइडल होगा वो होगा मैन में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, टू डिस्क वाले प्लेसेंटा की बात करें, दैट इज द बाइडिस्क्वाइडल। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होगा मंकी में। ठीक है, फाउंड इन मंकी। ठीक है, तो ये आप दो एग्जांपल याद रखेंगे। तो हमें कौन सा प्लेसेंटा होता है, मेटाडिस्क्वाइडल होता है। मेटाडिस्क्वाइडल में भी कौन सा, मोनोडिस्क्वाइडल होता है, और मंकी में भी मेटाडिस्क्वाइडल ही होता है, लेकिन कैसा होता है, बाइडिस्क्वाइडल होता है। ठीक है, अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बना दिया, मान लो मैंने एम्ब्रियो ऐसे बना। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्ब्रियो में जो कोरियोनिक विलाई होंगी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी हर जगह पे। ठीक है, और बाद में क्या होगा, इससे मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पूरे कोरियोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच हमने क्या बनाया है, ये है एम्ब्रियो। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि लेटर ऑन, नीचे को बनाते हुए, ठीक है, कि लेटर ऑन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया एम्ब्रियो। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगी, एक डिस्क ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे डिस्क ही रहेगी, ऐसे। अच्छे से बनाती हूँ। ठीक है, अब ऐसे पूरा ऐसे कवर है 3D में, इमेजिन करना है इसको। ठीक है, तो ऐसे एक डिस्क रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया एम्ब्रियो। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडिस्क्वाइडल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होगा उसमें भी क्या होगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले सारे में ही होगा, लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाएगा, जो मंकी वाला प्लेसेंटा होता है उसमें लेटर ऑन क्या बन जाती हैं, दो डिस्क बन जाती हैं, इसलिए इसको बाइडिस्क्वाइडल बोल दिया। ठीक है, तो मान लो डिस्क कहीं पे भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिस्क फॉर्म हो गई, बीच वाला क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे कोरियोनिक विलाई रह गई, ठीक है, एग्रीगेशन जहाँ पे हो गई वहां पे क्या बन जाएगी, डिस्क फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे दो डिस्क बन गई है, इसलिए क्या बोल दिया, इसको बाइडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा बोल दिया। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो हमने बात करी कि जो कोरियोनिक विलाई होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। डिफ्यूज्ड क्या होता है, जिसमें क्या है, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड क्या हो गया, जो कोरियोन है उस पे कोरियोनिक विलाई यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होगी, ठीक है। कॉटिलिडनरी में क्या होगा, कुछ स्मॉल टफ्ट बनाएंगे, कुछ एग्रीगेशन होगी जो जगह जगह कुछ कुछ रीजन पे रहेंगी और बाकी जो एरिया रहेगा वो साफ रहेगा, ठीक है। जोनरी क्या हो गया प्लेसेंटा, जिसमें मिडिल में क्या होगा, सिर्फ मिडिल में ही कोरियोनिक विलाई क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट होंगी, मतलब एक बेल्ट की या फिर आप बोल सकते हो बैंड की फॉर्मेशन कर देंगी। और डिस्क्वाइडल में क्या होगा कि डॉर्सल साइड पे एक डिस्क सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। और जो मेटा डिस्क्वाइडल है उसमें क्या होगा, वो मोनो डिस्क्वाइडल भी हो सकता है, मतलब एम्ब्रियो में एक ही डिस्क रह रही है, अगर दो डिस्क रह रही है तो उसको बाई डिस्क्वाइडल बोल देंगे, बाई डिस्क्वाइडल मंकी, और जो मोनो डिस्क्वाइडल हो जाएगा वो हो जाएगा मैन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट में ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये आपके पास ये है कोरियोनिक विलाई, है ना, तो यहाँ पे मैंने लाइंस सेम ही कलर में बना दी है, तो ये वाली, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है और ये जो ये है ये होगी कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास है उसकी बात करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, ठीक है। तो लास्ट जो हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन है, दैट इज क्लासिफिकेशन based on fetal and maternal tissue, अरे खा ले बेटा। involvement of fetal and maternal tissue, maternal tissue, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने जो बात करी थी, ठीक है, हमने ये भी क्या बोला था कि यहाँ पे भी आपके पास 5 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो टाइप होता है, पहले हम टाइप्स लिख लेते हैं फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे होता है दैट इज द एपिथेलियोकोरियल, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। सेकंड जो हमने बात करी थी दैट इज आपके पास सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। थर्ड जो होगा यहाँ पे दैट इज द एंडोथेलियोकोरियल, एपिथेलियो और एंडोथेलियो, ठीक है, कोरियल। फोर्थ जो होगा दैट इज द हीमोकोरियल, ठीक है। और फिफ्थ जो होगा दैट इज द एंडोथेलियल, एंडोथेलियल, ठीक है। ये सारे क्या है, प्लेसेंटा है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। बारी बारी हम सबकी बात करेंगे। प्लेसेंटा फर्स्ट हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। खा बेटा, नहीं तो रख दे इसको साइड में, ठीक है। अब जो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा है, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि कितना फीटल जो टिश्यू है वो इन्वॉल्व है, मतलब कितनी फीटल की एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व है और कितनी मदर की लेयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे हमारे पास जो फर्स्ट आ गया दैट इज द एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 टिश्यू बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की 6 टिश्यू बैरियर की क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, बिटवीन द फीटल एंड किसके बीच में, बिटवीन द फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे
इसको थोड़ा सा मैं बनाती हूँ। नहीं खाना? क्या और देखना कुछ है? मैंने सोने को बोला था, सोने को बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ। सोनिक पांडा, सोनिक पांडा। मम्मा तू कैसे लिखते है? एस कैसे लिखते है? एस लिखा है, पता चल गया मुन्ना को ना? ठीक है, ये हो गई हमारे पास जो रेड कलर में मैंने बनाई है, दैट इज कोरियोनिक एपिथेलियम। ठीक है, और ये होगी हमारे पास, ये देखो कोरियोनिक एपिथेलियम कहाँ से फॉर्म हो रही है, मतलब किसके एपिथेलियम है? ये फिटस के एपिथेलियम है, कोरियोनिक एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई, ये हो गई यूट्राइन एपिथेलियम। तो यूट्राइन मतलब रिलेटेड टू मैटरनल। ठीक है, ये हो गई सेकंड यूट्राइन एपिथेलियम। ठीक है, अब सेकंड क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे मैं किसी और कलर में बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये फीटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले सेपरेशन लाइन बना दी। एक आपके पास कोरियोनिक एपिथेलियम बना ली जो फीटल के टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो यूट्राइन एपिथेलियम है वो मैटरनल टिश्यू को शो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने स्काई ब्लू कलर में ऐसे बनाया है टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब सेम मैटरनल साइड पे भी मैंने टिश्यू बनाया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे जो सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चीज बनाई है मैंने। ठीक है, इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। ठीक है, हमें पता है, ये चीज हमें पहले पता है कि जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ब्लड वेसल किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, तो थिन लेयर होती है जो, ठीक है, सिंगल है। ठीक है, जो किसकी बनी है? ब्लड वेसल बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, और जो स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियम, यहाँ पे लिख देती हूँ एपिथेलियम। ठीक है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, और जो ब्लड वेसल की स्क्वैमस एपिथेलियम है, उसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज द एंडोथेलियम। ठीक है, तो एक जो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। ठीक है, तो फीटल ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल, ठीक है। अगर मैं एंडोथेलियम लिखूंगी तब भी आपको मतलब वो चीज क्लियर होगी कि एंडोथेलियम की बात हो रही है, तो मतलब जो लाइनिंग है वो ब्लड वेसल की लाइनिंग की ही बात हो रही है, तो मतलब ब्लड वेसल की बात हो रही है। ठीक है, सेम वे में मैंने सेम चीज यहाँ पे भी बनाई है, तो ये क्या हो जाएगी? एंडोथेलियम हो जाएगी, सेम पर मैटरनल ब्लड वेसल की। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, मैटरनल ब्लड वेसल। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पे
किसके केस में? इन केस ऑफ मम्मा एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा मैं बताता हूँ 6 टिश्यू क्या होते हैं, जो 6 टिश्यू बैरियर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसके बीच में? फीटल और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में। और वो जो 6 टिश्यू बैरियर होते हैं उसमें तीन टिश्यू बैरियर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन देता है? फीटल देता है। और जो 3 होंगे रिमेनिंग 3 उनके कंट्रीब्यूशन कौन देता है? मैटरनल टिश्यू देता है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो रिप्रेजेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीटल प्लेसेंटा। ठीक है, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, या फिर फीटल टिश्यू प्लेसेंटा बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा मैटरनल प्लेसेंटा। ठीक है, तो इन टिश्यू के थ्रू क्या होगी, जो सर्कुलेशन होगी वो क्या होगी? अटैच होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे पिग हो गया, हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, तो उनमें क्या होता है? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? मैंने आपको बताया पिग, हॉर्स और कैटल। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज कैटल। इतनी बात क्लियर है? समझ आया आपको मैंने क्या बोला? यस मैम। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो प्लेसेंट, जो आपके पास यहाँ पे प्लेसेंटा की बात हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जो फीटल और मैटरनल टिश्यू है उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट जो बात करी दैट इज द एपिथेलियोकोरियल, जिसमें 6 टिश्यू बैरियर की इन्वॉल्वमेंट होती है। 3 जो फीटल टिश्यू होता है और जो 3 रिमेनिंग होते हैं वो मैटरनल टिश्यू होते हैं। तो मैटरनल टिश्यू को हम मैटरनल प्लेसेंटा बोल देते हैं और फीटल वाले को फीटल प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास हो जाएगा that is एंडोथेलियोकोरियल। सेकंड कौन सा लिखा है हमने? सिंडेस्मम। चलो इसकी बात कर लेते हैं सिंडेस्मम की। तो ठीक है, सेकंड जो हमने लिखा है दैट इज द सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, अब जो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है उसमें 5 टिश्यू बैरियर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? 5 टिश्यू बैरियर से किसके बीच में? बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, तो फीटल और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में 5 टिश्यू बैरियर होते हैं। और ये जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है वो फाउंड होता है शिप में। शीप हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेम अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे भी क्या होगा? कोरियोनिक एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होगा। एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल होगी। एंडोथेलियम बोला तो ब्लड वेसल की बात हो रही है। और मैटरनल में सिर्फ एक चीज नहीं होगी इसमें। ठीक है, यूट्राइन एपिथेलियल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी क्या है? बाकी सारी चीजें। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? 5 टिश्यू बैरियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गई एंडोथेलियम, तो यहाँ पे भी क्या हो गई? एंडोथेलियम। ठीक है, ये हो गया ऐसे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये भी क्या हो गया? ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अभी देखो ये आपके पास लेयर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट वाली जो लेयर है वो रिप्रेजेंट कर रही है कोरियोनिक एपिथेलियम को। कोरियोनिक एपिथेलियम को। ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैटरनल एंडोथेलियम को। ठीक है, या फिर एंडोथेलियम ऑफ अ मैटरनल ब्लड वेसल ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगी? एंडोथेलियम ऑफ अ फीटल ब्लड वेसल। फीटल बीवी मतलब ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलेंगे कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे आपके पास मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो
प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इन 5 लेयर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जो सर्कुलेशन चल रही है किसके बीच में, फीटल और मैटरनल के बीच में। ठीक है, तो सेम वे में इस ऊपर वाले को हम बोलेंगे फीटल प्लेसेंटा और नीचे वाले को हम बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा। ठीक है, एमपी मतलब मैटरनल प्लेसेंटा और एफपी मतलब फीटल प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 5 ही लेयर होंगे। उसके बाद आता है एंडोथेलियोकोरियल। ठीक है, थर्ड आ जाएगा एंडोथेलियोकोरियल। अब जो एंडोथेलियोकोरियल है, ठीक है, उसमें 4 ही टिश्यू बैरियर होते हैं। ठीक है, बिटवीन मैटरनल एंड, मैं आपको लिखवा देती हूँ, बाकी इसमें सेम ही है, बस आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा की। ठीक है, तो उसमें हमने कितने बोला, 4 टिश्यू बैरियर। ठीक है, अब हमें पता है टिश्यू बैरियर किसके बीच में होता है, बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन, मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 टिश्यू होंगे, पहले एग्जांपल लिख देती हूँ मैं, फाउंड इन कैट, डॉग, ठीक है, डियर, टर्न आने वाली है पढ़ने की। एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 4 टिश्यू होंगे, यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो किसकी होगी। अब बाकी जो 3 टिश्यू हैं, ठीक है, वो किसके होंगे, कॉरियोनिक मतलब फीटल के ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फीटल के 3 टिश्यू होंगे जो हमने ऊपर लिखे। ठीक है, फीटल टिश्यू यहाँ पे होंगे। एक तो फीटल टिश्यू क्या होगा, एंडोथेलियम होगी, मतलब जो फीटल की ब्लड वेसल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, सेकंड जो फीटल टिश्यू होगा दैट इज द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो थर्ड होगा दैट इज कोरियोनिक एपिथेलियम, एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, और यहाँ पे जो मैटरनल टिश्यू इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मैटरनल साइड से जो इन्वॉल्व होगा दैट इज एंडोथेलियम ओनली। ठीक है, तो ब्लड वेसल से थ्रू कनेक्शन होगा। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल। मैटरनल ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल जो टिश्यू है उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, कोरियोनिक टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आता है हीमोकोरियल। देखा ना। ठीक है, हीमोकोरियल जो होगी उसमें 3 टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, मतलब कम होता जा रहा है, पहले हमने 6 पढ़ा, फिर हमने 5 पढ़ा, फिर हमने 4 पढ़ा, फिर अभी हमने 3 पढ़ा। ठीक है, अभी हम 3 पढ़ेंगे, फिर हम सिंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ही रहते हैं हमारे पास। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा दैट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व 3 टिश्यू बैरियर, 3 टिश्यू barriers between fetal and maternal circulation. Maternal circulation. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो कोरियोनिक एपिथेलियम होती है वो डायरेक्टली बात कर रही होती है, कहाँ पे, जो मैटरनल ब्लड है उसमें कोरियोनिक एपिथेलियम बात कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, कोरियोनिक एपिथेलियम इज bathed directly, रुक जा बेटा पढ़ने दे। is bathed directly in the maternal blood, in the ये देखिए maternal blood.
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो प्राइमेट होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, बैट हो गया, मोल हो गया, शिव हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 3 ही लेयर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब 3 लेयर में कौन कौन सी होंगी? एक तो हमने क्या बोला, जो कोरियोनिक एपिथेलियम है वो क्या कर रही होगी, जो मैटरनल यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, जो मैटरनल ब्लड है वो ऐसे पूल की तरह काम करेगा। हमने क्या बोला, इससे मैटरनल ब्लड ऐसे पूल की तरह काम करेगा। जो मैटरनल प्लेसेंटा होगा ऐसे पूल की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे होगी कोरियोनिक विलाई, ठीक है, एंडोथेलियम दो रिमोट से चेंज करो और कोरियोनिक टिश्यू। से चेंज। मैंने खा दिया। ठीक है, तो ये होगी कोरियोनिक एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और ये हो गई एंडोथेलियम ऑफ फिटल ब्लड वेसल, एंडोथेलियम। ठीक है, ये हो गया फिटल प्लेसेंटा। ठीक है, और यहाँ पे जो एपिथेलियम होगी वो यहाँ पे मदर का जो ब्लड है उसमें बात कर रही होगी ऐसे, डायरेक्ट कनेक्शन है मतलब। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा हीमोकोरियल। इसलिए क्या बोल दिया, हीमो रिलेटेड टू द ब्लड। ठीक है, तो हीमोकोरियल में क्या होगा, जो कोरियोनिक एपिथेलियम होगी वो जस्ट बात कर रही होगी कहाँ पे, मैटरनल ब्लड में। तो ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैटरनल ब्लड। ठीक है, और लास्ट टाइप जो हमारे पास बचता है दैट इज द हीमो एंडोकोरियल। हीमो एंडोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाम से ही कुछ पता लग रहा है। हीमो का मतलब हो गया ब्लड, मतलब मैटरनल ब्लड में ही इन्वॉल्व है मैक्सिमम चीजें, और एंडोकोरियल, एंडो मतलब एंडोथेलियम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल टिश्यू बैरियर, ओनली अ सिंगल टिश्यू बैरियर between fetal and maternal circulation। ठीक है, fetal और maternal circulation में क्या होगा, सिंगल टिश्यू बैरियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो fetal जो ब्लड होगा, ब्लड वेसल होगी, वो बात करेगी डायरेक्टली इनटू मैटरनल ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, fetal blood vessel passed directly into maternal blood, maternal blood। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा फाउंड इन रैबिट, माउस, rat, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे में से ब्लड है। ठीक है, ये मैटरनल ब्लड है। ठीक है, और ऊपर जो है दैट इज द
ये आपके पास मैटरनल ब्लड है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो मैटरनल ब्लड है वहां पे जो मैं ऐसे व्हाइट कलर में बना रही हूँ, ठीक है, ये हो जाएगी फीटल की एंडोथेलियम। ठीक है, तो एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। फीटल ब्लड वेसल, ठीक है। और सारा क्या है, हमने क्या बोला, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल किसमें फ्लोट कर रही होगी या बात कर रही होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सारा मैटरनल ब्लड। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंडोथेलियोकोरियल, सॉरी हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा बोल दिया। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आपके पास टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सबका क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम आज कर लेना है, कल से शुरू, कल करते हैं या मंडे को करना है? मंडे से करते हैं मैम। ठीक है, कल सॉरी मंडे को हम बात करेंगे न्यू टेन्योर पेडोजेनेसिस, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, ठीक है, उनके बारे में। यस आई होप जितना आज हमने किया है उतना क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कहीं पे डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू।